हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके में, जिसमें हम देख रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आपके राजस्थान से संबंधित हर टेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। और मैं थ्योरी सेशन पहले कंप्लीट करवा चुकी हूँ। यहाँ पर मैं सिर्फ क्वेश्चन बता रही हूँ, तो इम्पोर्टेंट हैं, सारे ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, तो ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखेंगे प्रमुख बांध। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि कौन सा बांध किस ज़िले में है और किस नदी पर है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं सभी को, इम्पोर्टेंटों को। और वैसे मैं थ्योरी सेशन में इसको कंप्लीट करवा चुकी हूँ पहले ही, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ ये बताऊँगी कि कौन सा बांध किस ज़िले में है और किस नदी पर स्थित है। यहाँ से सीधा सा क्वेश्चन बनता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा और याद कर लीजिएगा। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे जवाई बांध। पता नहीं कितनी ही बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। किस ज़िले में है? पाली में है ये। और किस नदी पर? जवाई नदी पर। बारेठा बांध की बात करें तो भरतपुर में है ये और कोकुंद नदी पर स्थित है। याद करने हैं ये आपको। गांधी सागर बांध की बात करें तो मध्य प्रदेश में स्थित है ये, चंबल नदी पर। राणा प्रताप सागर बांध की बात करें तो चित्तौड़गढ़ में है, रावतभाटा स्थान पर। जवाहर सागर बांध की बात करें तो कोटा में है। स्थान की बात कर लें तो बोराबास गांव में ये स्थित है, जवाहर सागर बांध। किस नदी पर है? चंबल नदी पर। कोटा बैराज की बात करें तो कोटा में है ये, चंबल नदी पर है ये भी। टोरडी सागर बांध। टोरडी सागर बांध कहाँ पर है? टोक में है ये। अडवाण बांध की बात करें, सभी इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको बीच में बिल्कुल भी छोड़िएगा मत, याद ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो मैं अब बता रही हूँ ये सारे ही क्वेश्चन आए हुए हैं और इम्पोर्टेंट हैं। तो अडवाण बांध की बात करें तो भीलवाड़ा में स्थित है ये, मानसी नदी पर। जाखम बांध पता नहीं कितनी ही बार पूछा जाता है, ये प्रतापगढ़ में है। नदी कौन सी है? जाखम नदी पर बांध बनाया गया है। बिशलपुर बांध परियोजना टोक में स्थित है ये, दो नदियों पर स्थित है ये। कौन सी? बिशलपुर परियोजना बनास प्लस डाई नदी पर। मेजा बांध की बात करें तो भीलवाड़ा में स्थित है, कोठारी नदी पर। पांचना बांध। पांचना बांध कहाँ पर है? करौली में है। ये 5 नदियों यानी 5 नदियों द्वारा मिट्टी से इसका निर्माण किया गया है। 5 नदियाँ कौन कौन सी हैं? भद्रावती, अटा, माची, बरखेड़ा और भैसावर। ओराई सिंचाई परियोजना की बात करेंगे तो ये कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में है। और नदी कौन सी है? ओराई। नेक्स्ट बात करेंगे सोम कमला अम्बला परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो ये डूंगरपुर में स्थित है। सोम नदी पर बांध बनाकर ये परियोजना शुरू की गई। कौन सी? सोम, कमला और अम्बा परियोजना। बाकली बांध की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? जालोर में स्थित है ये। कौन सी नदियों पर बाकली बांध स्थित है? सूकड़ी और दूसरी है कुलथाना। भीम सागर परियोजना की बात करें, भीम सागर परियोजना कहाँ पर स्थित है? झालावाड़ में ये स्थित है, भीम सागर परियोजना। और नदी की बात करें तो उजाड़ नदी पर ये स्थित है। नारायण सागर बांध कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है ये। किस नदी पर स्थित है? खारी नदी पर। छापी परियोजना किससे संबंधित है? झालावाड़ से संबंधित है। और ये परियोजना किस नदी पर शुरू की गई है? तो छापी नदी पर। चाकन सिंचाई परियोजना बूंदी से संबंधित है ये, और चाकन नदी पर ये बनाई गई है, शुरू की गई है। हरसोर बांध नागौर से संबंधित है। अजान बांध की बात करें तो भरतपुर में है ये, और गंभीर नदी पर ये स्थित है, अजान बांध। मोती झील बांध की बात करें तो भरतपुर में स्थित है ये, रूपारेल नदी पर स्थित है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है इस प्रकार के आते हैं कि कौन सा बांध कौन से ज़िले में है।
तो आपको ये नदियाँ कम ही पूछी जाती हैं कि किस नदी पर स्थित है। जो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है उसी की नदियों के बारे में क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन ज़्यादा अधिकतर जो है ज़िले का नाम पूछा जाता है कि कौन सा बांध कहाँ पर स्थित है। नदी का बहुत ही जो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है उसके बारे में वो क्वेश्चन पूछा जाता है। नंदसमंद बांध की बात करें तो राजसमंद में है, बनास नदी पर। जो इम्पोर्टेंट जिन नदियों का नाम आता है बार बार जहाँ से क्वेश्चन निकलता है वो मैंने आपको यहाँ पर मैं लिख कर बता रही हूँ। और आगे हम सिर्फ स्थान यानी बात करेंगे बांध कौन सा है और कौन से ज़िले में स्थित है। जो इम्पोर्टेंट नदियों पर भी क्वेश्चन बन जाते हैं तो मैं आपको ये नदियाँ लिख कर मैंने आपको बता दी हैं। यहीं से जब क्वेश्चन बनता है तो नदी पूछ ली जाती है कि कौन सा बांध किस नदी पर है। तो सिकरी बांध की बात करेंगे तो भरतपुर में है और ये भी कहाँ पर स्थित है, कौन सी नदी पर स्थित है, रूपा रेल पर। अब हम सिर्फ बात करेंगे कि कौन सा बांध किस जिले में स्थित है। जो यहाँ से नदियों के क्वेश्चन बनते थे मैंने वो आपको नदियाँ बता दी हैं। और यहाँ से सिर्फ क्वेश्चन अधिकतर ऐसे ही पूछा जाता है कि कौन सा बांध कौन से ज़िले में है। तो जो इम्पोर्टेंट हैं उनको मैंने स्टार लगा दिया है पहले ही, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। और अगर आप इन सभी को देखना चाहें तो देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको मैं शो कर रही हूँ। बड़ी बांध उदयपुर में है, गोराना बांध उदयपुर में है, आकोडिया बांध उदयपुर में है, मादड़ी बांध उदयपुर में है, देवास बांध उदयपुर में है। तो ये मैं सभी आपको दिखा दिए हैं। जो स्टार लगाए हुए हैं ये क्वेश्चन आए हुए हैं और एक बार नहीं कई बार, इसीलिए इनको ज़रूर देख लीजिएगा। सेई परियोजना किस ज़िले में है, तो ये है उदयपुर में। मानसी वाक्कल परियोजना कहाँ से शुरू की गई है, उदयपुर से। इसके अतिरिक्त आप इनको याद करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन एक बार देख लीजिए, याद करने की ज़रूरत नहीं है। माही बजाज सागर बांध से क्वेश्चन बनता है तो ये कहाँ पर स्थित है, बांसवाड़ा में। कागदी पिक अप बांध कहाँ पर है, बांसवाड़ा में है। भोपाल सागर बांध की बात करें तो ये है चित्तौड़गढ़ में। इसके अतिरिक्त जो मैं आपको शो यहाँ पर दिखा रही हूँ, आप इनको अगर याद करना चाहें, दोहराना चाहें तो देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट यहाँ पर है आलनिया बांध कहाँ पर स्थित है, तो ये कोटा में स्थित है। आलनिया बांध कहाँ पर है, कोटा में। इसके अतिरिक्त सावन भादो परियोजना कहाँ से शुरू की गई है, तो कोटा से शुरू की गई है। हरिश्चंद्र सागर बांध भी याद कर लीजिए, ये कोटा में है। इसके अतिरिक्त काली सिंध बांध है झालावाड़ में, याद रखना है। काली सिंध कहाँ पर है, झालावाड़ में। मनोहर थाना परियोजना है झालावाड़ में। चोली परियोजना झालावाड़ में। गुलंडी बांध कहाँ पर है, झालावाड़ में। इसके अतिरिक्त यहाँ पर इम्पोर्टेंट है परवन परियोजना कौन से ज़िले में है, तो वो है बारां में। इसके अतिरिक्त बिलास परियोजना कहाँ पर स्थित है, बारां से संबंधित है ये। पीपलदा सिंचाई परियोजना सवाई माधोपुर से संबंधित है। और इसरदा बांध कहाँ पर स्थित है, सवाई माधोपुर में। मोरेल बांध कहाँ पर स्थित है, सवाई माधोपुर में स्थित है ये भी। और इसके अतिरिक्त मोरा सागर भी याद रख लीजिए, सवाई माधोपुर में है ये। तो सवाई माधोपुर में पीपलदा सिंचाई परियोजना, इसरदा बांध, मोरेल बांध, मोरा सागर बांध और इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना, ये कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में। चूली देह परियोजना की बात करें तो ये करौली से संबंधित है, इसको भी याद रखिए, इम्पोर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसके अतिरिक्त बात कर लें तो शाही बांध तो वैसे भी याद रह सकता है। यहाँ पर गढ़ है भरतपुर में। सेवर बांध भरतपुर से संबंधित है ये। इसके इम्पोर्टेंट है यहाँ पर भरतपुर नहर परियोजना भरतपुर से संबंधित है। गुड़गांव नहर परियोजना पूछा जाता है, गुड़गांव नहर परियोजना भरतपुर से संबंधित है ये। इसके अतिरिक्त देखेंगे हम जमुआ रामगढ़ बांध कहाँ पर स्थित है, जयपुर में।
बिसाऊ परियोजना किस जिले में है? तो वो है चूरू में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहाँ से संबंधित है? हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, झुंझुनू और चूरू इन जिलों से संबंधित है। ये उत्तर पश्चिम में इसका फैलाव है इंदिरा गांधी नहर परियोजना का, और राजस्थान की मरू कहलाती है ये नहर। आगे देखेंगे हम उमेद सागर बांध की बात करें तो किस जिले में है ये? जोधपुर में है ये। गुलाब सागर बांध को भी याद रख लीजिए, ये भी जोधपुर में है। जसवंत सागर बांध जोधपुर में। पिचियाक बांध, ये भी इम्पोर्टेंट है। पिचियाक बांध आया हुआ क्वेश्चन है, जोधपुर में स्थित है ये। हेमावास बांध किस जिले से संबंधित है? पाली से। गंभीरी बांध किस जिले से संबंधित है? गंभीरी, राजसमंद। लसाड़िया बांध किस जिले से संबंधित है? अजमेर से। माधो सागर बांध की बात करें तो ये दौसा से संबंधित है। झिलमिल बांध दौसा से, और इनको आप देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो। जेत सागर बांध की बात करेंगे तो ये बूंदी में है। जेत सागर बांध बूंदी से जिले से संबंधित है। और गडदा सिंचाई परियोजना कहाँ से संबंधित है? बूंदी से। इसके अतिरिक्त ये सभी मैं आपको दिखा रही हूँ एक बार। अगर आप इनको पढ़ना चाहते हैं या याद करना चाहते हैं तो ये आप पर डिपेंड करता है। मुझे जो इम्पोर्टेंट लगे मैंने वहाँ पर आपके लिए स्टार लगा दिए हैं, क्योंकि ये वो क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं और एक बार नहीं कई बार देखे हैं मैंने, टेस्टों में आए हुए हैं, तो इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा आप। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर देखेंगे गंग नहर परियोजना कहाँ से संबंधित है? श्री गंगानगर से। नाकोड़ा बांध बाड़मेर से संबंधित है और बीठन बांध जालोर से। इसके अतिरिक्त स्वरूपगंज बांध को ध्यान रखना है, सिरोही से संबंधित है। और ओरा सिंचाई परियोजना वेरी इंपॉर्टेंट, सिरोही से संबंधित है। आप इसके क्वेश्चन देख सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन निकल कर आते हैं यहाँ से। पाचना सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो करौली में है ये। बिलास परियोजना स्थित है कहाँ पर? बारा में। काली सिंध परियोजना राजस्थान के किस जिले में है? झालावाड़ में। प्रसिद्ध डिग्गी तालाब स्थित है टोंक में। डिग्गी तालाब टोंक में। सोम, कमला, अम्बा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर में। राणा प्रताप सागर बांध स्थित है रावत भाटा, चित्तौड़गढ़ में। मिट्टी से बना बांध कौन सा है? पाचना बांध करौली में है ये। और 5 नदियाँ बताई थी मैंने। मेजा बांध का निर्माण हुआ कोठारी नदी पर। बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? बनास नदी पर। चंबल नदी पर बने हैं 4 बांध। 4 बांध बने हैं चंबल नदी पर, ध्यान रखना है इसको। पहला बांध है जो राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा पर है, यानी चंबल नदी पर 4 बांध बने हैं, जो कि पहला तो है मध्य प्रदेश में, इसके अतिरिक्त जो 3 हैं वो हैं राजस्थान में। जवाहरलाल और राणा प्रताप ये हैं राजस्थान में, कोटा बैराज। और मध्य प्रदेश की बात करें तो वो है गांधी सागर। तो 4 बांधों में से पहला बांध जो है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर है, तो कौन सा है? ये क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिए। थ्योरी सेशन में मैंने कंप्लीट करवाया था, इसीलिए मैं यहाँ पर डिटेल नहीं बताऊंगी। कौन सा एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है? टाका। कोटा बांध का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया? उद्योगों को जल आपूर्ति हेतु। जवाहर सागर बांध किस जिले में है? कोटा में है ये, चंबल नदी पर है ये। जवाई परियोजना किस जिले से प्रारंभ होती है? पाली से प्रारंभ होती है ये। परवन परियोजना किस जिले से स्थित है? किस जिले में है? बारा में है ये। भीम सागर सिंचाई परियोजना किस जिले में है? झालावाड़ में है। बिसलपुर परियोजना किस जिले में है? तो टोंक में है।
आलनिया बांध राजस्थान के किस जिले में है? तो कोटा में है। और माधो सागर बांध किस जिले में स्थित है? वो है दौसा में। आलनिया बांध है कोटा में, माधो सागर बांध है दौसा में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से, बांधों से संबंधित। तो मैंने सभी बांध दिखा दिए हैं आपको, और कौन से ज़िले में है, और जो जहाँ से नदियों से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं मैंने वो आपको नदियाँ भी करवा दी हैं। तो ध्यान से देखिए इसको, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर निकल कर आता है। अब हम देखने वाले हैं नदियों के किनारे यानी उनके संगम पर स्थित जो दुर्ग हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है। मैं आपके लिए एक तरह से मोटे मोटे तौर पर जो क्वेश्चन बन जाते हैं, जहाँ से सीधे क्वेश्चन बनते हैं, मैं वो आपको यहाँ पर क्विक रिवीजन के पर्पज़ से करवा रही हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, हर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस नदी के यानी किस नदी पर स्थित है? तो गंभीरी और प्लस बेडच नदी यानी दोनों के संगम पर स्थित है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। भैंसरोडगढ़ की बात करें तो दो नदियां हैं, चंबल बामनी। बामनी को ही भरमाणी नदी भी कहा जाता है। गढ़ पैलेस कोटा दुर्ग की बात करेंगे तो ये चंबल नदी पर है। गागरोन का दुर्ग कौन सी नदी के संगमों पर है? आहू व काली सिंध पर। इसके अतिरिक्त बात करेंगे शेरगढ़ दुर्ग परवन नदी पर है। इम्पोर्टेंट है, इनको तो रट ही लीजिएगा आप। मनोहर थाना दुर्ग कौन सी नदियों के संगम पर है? तो परवन और काली खो नदी के संगम पर है मनोहर थाना दुर्ग। भटनेर दुर्ग की बात करें तो घग्गर नदी पर यह स्थित है। यानी कौन से जो दुर्ग हैं वो नदियों के किनारे बसे हुए हैं या दो नदियों के संगम पर बसे हुए हैं, तो वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इनको देखिएगा और याद रखिएगा। अब हम देखने वाले हैं नदियों के किनारे स्थित अभयारण्य। तो अब कौन से फेमस अभयारण्य हैं जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं? तो बात करेंगे भैंसरोडगढ़ अभयारण्य की। तो ये चंबल और भरमाणी नदियों के संगम पर स्थित है। कौन सा? भैंसरोडगढ़। जवाहर सागर अभयारण्य की बात करेंगे तो ये चंबल नदी के किनारे स्थित है। ये कौन सा? जवाहर सागर अभयारण्य। चंबल घड़ियाल कई बार पूछा जाता है। ये चंबल घड़ियाल अभयारण्य कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये है चंबल नदी। दर्रा या मकुंदरा हिल्स अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? कौन सी नदियों पर स्थित है? काली सिंध प्लस आहू नदी के संगम पर यह स्थित है। शेरगढ़ अभयारण्य की बात करें तो परवन नदी के किनारे ये स्थित है। केवलादेव अभयारण्य की बात करें तो बाणगंगा और गंभीरी के संगम पर स्थित है ये केवलादेव अभयारण्य। तो हमने इम्पोर्टेंट अभयारण्य देखे जो नदियों के किनारे स्थित हैं। इसके बाद हम देखने वाले हैं राज्य के प्रमुख जलप्रपात पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, ये तो मैं बार बार नहीं कहूँगी क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। चुलिया जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो ये चंबल नदी पर स्थित है भैंसरोडगढ़ स्थान पर। भैंसरोडगढ़ स्थान कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। मैनाल जलप्रपात की बात करें तो कौन सी नदी पर स्थित है? मैनाल नदी पर। और स्थान कौन सा है? मैनाल स्थान है, ये कहाँ पर पड़ता है? भीलवाड़ा में। दमोह जलप्रपात ये कहाँ पर स्थित है? धौलपुर में स्थित है और बाड़ी नदी पर ये स्थित है दमोह जलप्रपात। वैसे मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको ये जलप्रपात याद करवाए थे। क्विक रिवीजन के पर्पज़ से ये वीडियो है, तो मैं आपको सभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपको इन वीडियो में प्रोवाइड करवा रही हूँ। नेक्स्ट देखेंगे अरना जलप्रपात की बात करें तो ये जोधपुर में स्थित है। शुष्क जलप्रपात है ये, यहाँ पर वर्षा होती है तो यहाँ पर पानी आ जाता है, नहीं तो ये सूखा रहता है। तो अरना जलप्रपात कहाँ पर है? जोधपुर में। भीमलत जलप्रपात की बात करें तो कहाँ पर है ये? बूंदी में है भीमलत। और कौन सी नदी है? मांगली नदी।
दिर जलप्रपात की बात करें तो ये भरतपुर में स्थित है। दिर जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में। और नदी कौन सी है? काकुंड नदी पर स्थित है ये। तो ये हमारे हो गए जलप्रपात प्रमुख, आपको ये याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। राज्य में नदियों के त्रिवेणी संगमों की बात करेंगे। राज्य में जो नदियाँ यानी नदियाँ मिलती हैं, 3 नदियाँ मिल जाती हैं तो उसको कहते हैं त्रिवेणी संगम। तो राजस्थान में जैसे 5 संगम बनते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? वेणेश्वर में बनता है, बिगोद में बनता है, रामेश्वर में बनता है, रास महल में बनता है और देवधाम में बनता है। तो वेणेश्वर में जो त्रिवेणी संगम बनता है वो नदियाँ बनाती हैं सोम, माही, जाखम नदियाँ मिलकर बनाती हैं। ये डूंगरपुर में स्थित है। बिगोद नामक स्थान पर, जो कि भीलवाड़ा में है, मांडलगढ़ तहसील में, बनास, बेड़च, मेनाल नदियाँ बनकर मिलकर यहाँ पर ये संगम बनाती हैं। रामेश्वर सवाई माधोपुर में है ये। और बनास, चंबल, सीप नदियाँ मिलकर यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनाती हैं। राजमहल की बात करें तो टोंक में है ये। बनास, डाई, खारी नदी जो मिलकर यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनाती हैं। कहाँ पर? राजमहल में। देवधाम टोंक की बात करेंगे तो बनास, बाड़ी और मासी, यहाँ पर ये तीनों नदियाँ मिलकर देवधाम नामक स्थान पर टोंक में पड़ता है ये, तो यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनाती हैं। तो राजस्थान के 5 त्रिवेणी संगम याद रखने हैं। लास्ट वीडियो मैंने 4 बताए थे, इसीलिए मैंने इसको फिर से रिपीट कर दिया है क्योंकि इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है। नेक्स्ट देखेंगे नदियों के किनारे स्थित सभ्यता, यानी नदियों के किनारे बहुत सी ज़्यादातर जो सभ्यताएं हैं नदियों के किनारे ही पनपी, क्योंकि जब भी मनुष्य कहीं भी रहता है तो उसके लिए पानी सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। इसीलिए ज़्यादातर जो सभ्यताएं थी वो नदियों के किनारे ही पनपी। तो राजस्थान में कौन कौन सी नदियां हैं जिनके किनारे सभ्यता स्थल पाए गए हैं, तो वो देखेंगे हम। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि कौन सी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता पनपी। तिलवाड़ा सभ्यता की बात करें तो ये लूनी नदी के किनारे अवस्थित थी। तिलवाड़ा कहाँ पर है? बाड़मेर में है। तिलवाड़ा सभ्यता कहाँ पर? बाड़मेर में। आहड़ सभ्यता वेरी इंपॉर्टेंट, उदयपुर से संबंधित है ये, और बेड़च नदी के किनारे ये पनपी। बालाथल सभ्यता की बात करें, उदयपुर में स्थित है ये, और नदी किससे संबंधित है ये? बेड़च नदी। नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में और बेड़च नदी के किनारे ये पनपी। बागोर सभ्यता वेरी इंपॉर्टेंट, भीलवाड़ा में स्थित है ये, और कोठारी नदी से संबंधित रही। बैराट सभ्यता जयपुर से संबंधित है, और किस नदी के किनारे पनपी ये बैराट सभ्यता? बाणगंगा नदी के किनारे। गणेश्वर सभ्यता सीकर से संबंधित है, और नदी कौन सी है? कांतली नदी। सुनारी सभ्यता झुंझुनू से संबंधित है, और नदी की बात करें तो वही कांतली नदी। शेखावटी क्षेत्र में ये कांतली ही नदी आती है। वैसे याद रख लीजिए, गणेश्वर सभ्यता सीकर, सुनारी सभ्यता झुंझुनू, और नदी कौन सी है? कांतली नदी। कालीबंगा सभ्यता की बात करें तो हनुमानगढ़ से संबंधित है ये। सीधा सा क्वेश्चन बनता है, कालीबंगा सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो हनुमानगढ़ से मिले हैं। और किस नदी के किनारे ये पनपी? तो वो थी घग्गर नदी। रंगमहल सभ्यता की बात करेंगे तो ये है हनुमानगढ़ से संबंधित, और नदी कौन सी है? घग्गर नदी। गिलुंड सभ्यता राजसमंद से संबंधित है, नदी कौन सी है? बनास नदी। तो गिलुंड सभ्यता किस नदी के किनारे अवस्थित थी? तो वो थी बनास नदी। गढ़दा सभ्यता ये कहाँ पर स्थित है? बूंदी में है। और नदी की बात करें, किस नदी के किनारे अवस्थित थी ये सभ्यता? गढ़दा, तो ये थी छाजा नदी के किनारे। नदियों के उपनामों की बात करेंगे।
घग्गर नदी के उपनाम कौन कौन से हैं? सरस्वती नदी भी कहते हैं, दस्तती भी कहते हैं, नट नदी भी कहते हैं, नाली, मर्द, सोतर। राजस्थान का शोक कहलाती है और पाकिस्तान में अगर इसका बहाव चला जाता है, जो कि सर्वाधिक वर्षा होती तभी जा पाता है, तो अगर पाकिस्तान में ये चली जाती है तो इसको कहा जाता है हकरा। तो याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, सभी इम्पोर्टेंट हैं, ऐसा नहीं कहूँगी कि कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है, सभी इम्पोर्टेंट हैं यहाँ पर। काकनी नदी की बात करेंगे तो इसका अन्य नाम क्या है? काकने और मसूरदी। मसूरदी नदी कौन सी है? काकनी नदी। कातली नदी की बात करेंगे तो इसको कहा जाता है काटली और मौसमी। मेंथा नदी, इसको मेढा नदी भी कहते हैं, उपनाम देख रहे हैं हम नदियों के। रूपारेल नदी, इसको कहा जाता है लसवारी, बारह और वराह। लसवारी, बारह और वराह कहलाती है रूपारेल नदी। चंबल नदी, क्वेश्चन आता है यहाँ से, और सर्वाधिक घग्गर नदी से आता है और पूछ लिया जाता है काकनी नदी का। तो इनको तीनों को तो याद ही रखना है, और इसके अतिरिक्त ये भी इम्पोर्टेंट है, कभी भी एग्जामिनर दे सकता है, उसके मन पर डिपेंड करता है ये। तो चंबल की बात कर लेते हैं। चरमवती कहलाती है। कामधेनु कौन सी नदी कहलाती है? चंबल। नित्यवाहिनी कौन सी नदी है? चंबल नदी। और सदावाहिनी कहलाती है चंबल नदी। लूनी के नाम देखेंगे। लवणवती, लवणवती कौन सी नदी है? लूनी। मीठी और खारी नदी कहलाती है लूनी। मारवाड़ की गंगा कहलाती है लूनी। पश्चिमी मरुस्थल की गंगा कहलाती है लूनी नदी। और यह उद्गम स्थल पर, यानी जहाँ पर इसका उद्गम होता है वहाँ पर कहलाती है सागरमती। वहाँ पर क्या कहलाती है? सागरमती कहलाती है लूनी। और इसको कालिदास ने कहा अंत सलीला। अंत सलीला कालिदास ने किसको कहा? लूनी नदी को। माही के उपनामों की बात करेंगे तो आदिवासियों की गंगा कहलाती है कौन सी नदी? माही नदी। काठल की गंगा कहलाती है और वागड़ की गंगा कहलाती है। और दक्षिण राजस्थान की सौरण रेखा कहलाती है माही नदी। और 12 नदी कहलाती है माही नदी। बनास के उपनामों की बात करेंगे। वन की आशा कौन सी नदी कहलाती है? तो बनास नदी कहलाती है वर्णाशा, और विशिष्टि कहलाती है बनास नदी। यहाँ से क्वेश्चन नॉर्मली यहाँ से ही बनता है, वन की आशा कौन सी नदी कहलाती है? तो वो कहलाती है बनास नदी। अर्जुन की गंगा कहलाती है बाण गंगा। ताला नदी कहलाती है बाण गंगा। और रुंडित नदी कहलाती है बाण गंगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, राजस्थान की जीवन रेखा कौन सी नहर कहलाती है? ये नहर है, नदी नहीं है, तो राजस्थान की जीवन रेखा कहलाती है इंदिरा गांधी नहर। बीकानेर की जीवन रेखा लूणकंसर लिफ्ट नहर। मारवाड़ की जीवन रेखा लूनी नदी। भरतपुर की जीवन रेखा वेरी इंपॉर्टेंट मोती झील कहलाती है। राजसमंद की जीवन रेखा कहलाती है नंदसमंद झील। तो आज के वीडियो में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने क्वेश्चन याद रख पाते हैं और याद करते हैं इनको। और अगर आप इनको याद कर पाते हैं तो श्योरली यहाँ से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका। नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।